गांव में काजल नाम की लड़की ने जूस की दुकान खोल रखी थी। वो आसपास के इलाके में बहुत मशहूर थी क्योंकि वो हर फल या सब्जी का जूस बना सकती थी। काजल का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो अपने घर में अकेली रहती थी, मगर गांव में एक राजू नाम का आदमी रहता था जो काजल का मुना बोला भाई बना हुआ था और उनका ये रिश्ता काफी पुराना था। एक दिन राजू काजल की दुकान पे आता है और उसे कहता है, काजल बहन, देखो मैं आज तुम्हारे लिए एक चुनौती लाया हूँ। बोलो राजू भैया, क्या चुनौती लाए हो? मैं आज गोभी लाया हूँ। तुम इसका जूस बनाकर दिखाओ तो मैं मानूं। मैं बना तो दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। अगर मैंने गोभी का जूस बना दिया तो आपको मुझे रस मलाई खिलानी पड़ेगी। ठीक है काजल बहन, लगी शर्त, मगर जूस मजेदार भी होना चाहिए। काजल जल्दी से गोभी काटकर जूस बनाने में लग जाती है। काजल की दुकान के पास लोगों की भीड़ लग जाती है। वे सभी लोग गोभी का जूस देखने के लिए बेचैन थे। राजू गोभी का जूस देखकर बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि क्या यह जूस मजेदार भी होगा या नहीं। वह काजल से कहने लगा, जूस तो तुमने बना दिया, मगर क्या ये मजेदार भी होगा या बेकार होगा? राजू जूस पीकर देखता है और हैरान रह जाता है क्योंकि जूस तो सच में लजीज था। वाह काजल बहन, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मैंने नहीं सोचा था कि गोभी का जूस भी इतना लजीज हो सकता है। मान गए तुम्हें। बाकी सभी लोग भी काजल की बहुत तारीफ करते हैं और सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कुछ दिन बीतते हैं, काजल अपनी दुकान पर होती है। इतने में एक आदमी जो काजल के ही गांव का होता है, काजल की दुकान पर आता है और उसे एक खबर देता है कि शहर में एक बहुत बड़ा जूस बनाने का मुकाबला होने जा रहा है, जिसमें जीतने वाले को 5 लाख का इनाम मिलेगा। काजल यह बात अपने मुंह बोले भाई राजू को बताती है और वह काजल का हौसला बढ़ाते हुए कहता है, अगर तुम इसमें हिस्सा लोगी तो मुझे यकीन है कि तुम ही जीतोगी। काजल ने शहर जाने का फैसला कर लिया, मगर एक दिक्कत थी। मुकाबला 2 दिन बाद था, तो काजल को आज ही शहर के लिए निकलना था ताकि वह एक दिन पहले जाकर अपना नाम मुकाबले में दर्ज करवा सके। मगर राजू को अपने खेत में कुछ काम था, तो उसने काजल से कहा, काजल बहन, ऐसा करो कि तुम आज ही शहर के लिए निकल जाओ और मैं मुकाबले के दिन वहां आ जाऊंगा। ठीक है राजू भैया, मैं आज ही शहर चली जाती हूँ और आप 2 दिन बाद आ जाना। राजू अपनी मुंह बोली बहन काजल को रेलवे स्टेशन पर छोड़ता है और उसे कहता है कि शहर पहुंचकर मुझे फोन करना। इसी तरह वह दिन गुजर जाता है और अगली सुबह तक काजल राजू को फोन नहीं करती। राजू उसी दिन शहर के लिए निकल जाता है। वह सीधा मुकाबले वाली जगह पर जाता है, लेकिन वहां उसे काजल दिखाई नहीं देती। राजू वहां खड़े एक कर्मचारी से काजल के बारे में पूछता है। भाई साहब, क्या आप मुझे मेरी बहन काजल का बता सकते हैं कि वह कहाँ है? रुको, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। जय भाई सर, आपकी बहन कमरा नंबर 110 में रहती है। आप वहां जाकर उनसे मिल सकते हैं। राजू उस कर्मचारी का शुक्रिया अदा करता है और कमरे नंबर 110 की तरफ चल पड़ता है। कमरे का दरवाजा खुला होता है। राजू अंदर जाकर जब अंदर का नजारा देखता है तो हैरान हो जाता है। अंदर कमरे में काजल की लाश पड़ी होती है। वह अपनी बहन की लाश देखकर रोने लगता है। इतने में वहां एक चुड़ैल आ जाती है। राजू चुड़ैल को देखकर डर जाता है। क्या तुमने मेरी बहन काजल को मारा है? नहीं राजू भैया, ये मैं हूँ काजल, आपकी बहन। मगर ये कैसे हुआ और किसने किया? मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इस प्रतियोगिता में सुरेश नाम के एक आदमी को पता चला कि मैं जूस बनाने में एक्सपर्ट हूँ, तो उसने मुझे इस प्रतियोगिता में भाग न लेने और वापस चले जाने की धमकी दी। तुम चलो मेरे साथ, हम पुलिस के पास चलते हैं और उसे उसके किए की सजा दिलवाते हैं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने उस आदमी को पहले ही मार डाला है, जैसे ही मैं डायन बनी। तो काजल बहन, तुम अभी तक चढ़ैल क्यों बनी हुई हो? तुम्हें तो अभी तक मुक्ति मिल जानी चाहिए। मगर मेरी एक आखिरी ख्वाहिश बाकी है, और वो है इस मुकाबले में हिस्सा लेना और उसे जीतना। मैं ऐसा जूस बनाना चाहती हूँ कि लोग उसे पिएं तो इनाम मुझे ही मिले। मगर बहन, अब तुम चढ़ैल बन चुकी हो, इंसान नहीं रही। तुम इस मुकाबले में हिस्सा कैसे लोगी? आपके शरीर में घुसकर मैं इस मुकाबले में हिस्सा लूंगी और जीतूंगी। ठीक है काजल बहन, मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए कुछ भी करूंगा। चुड़ैल राजू के शरीर में घुस जाती है। अगले दिन जब मुकाबला शुरू होता है तो चुड़ैल राजू के शरीर में ही मुकाबले की जगह पहुंचती है। एक आदमी जो मुकाबले में भाग लेने वालों को नियम समझा रहा होता है, कहता है, जूस बनाने के लिए आप सभी को आधे घंटे का समय दिया जाएगा, इसीलिए आपको जूस बनाने के लिए जल्दी करना होगा। मुकाबला शुरू हो जाता है। राजू के शरीर में घुसी काजल की आत्मा बोलती है, करेला खाना किसी को अच्छा नहीं लगता, मगर आज मैं करेले का ऐसा जूस बनाऊंगी कि सब लोग मुझसे बार बार जूस मांगेंगे।
आधे घंटे में सभी लोग अपने अपने जूस बना लेते हैं और एक महिला जिसका नाम सारा है सबका जूस बारी बारी से पीती है। सारा इस मुकाबले की जज थी। आप सभी लोगों के जूस बहुत स्वादिष्ट थे, लेकिन राजू का जूस स्वादिष्ट होने के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि करेले का जूस इतना स्वादिष्ट हो सकता है। तो इस मुकाबले को जीतता है राजू। यह सुनते ही राजू के शरीर में मौजूद काजल की चुड़ैल बहुत खुश होती है और आगे बढ़कर सारा से अपना इनाम का पैसा ले लेती है। जब सभी लोग चले जाते हैं तो काजल की चुड़ैल राजू के शरीर से बाहर निकल जाती है। ये अभी अभी क्या हुआ? क्या तुम मुकाबला जीत गई हो? जी हाँ, मैं मुकाबला जीत गई और ये इनाम के पैसे आपके लिए हैं। काजल, ये पैसे तुम मुझे क्यों दे रही हो? असल में राजू भैया, मैं यह मुकाबला आपके लिए ही जीतना चाहती थी। मुझे पता है कि आप गांव की एक लड़की से प्यार करते हैं और उससे शादी करने के लिए पैसे जमा कर रहे हैं। ये पैसे आपके लिए ही हैं। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया और मेरी वजह से तुम्हारी जान भी चली गई। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। नहीं भैया, यह तो मेरी किस्मत में लिखा था। आप खुद को दोषी मत समझिए। यह कहकर काजल की आत्मा वहां से चली जाती है क्योंकि अब उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है।